अस्सलाम वालेकुम। शाफ्ट टेल फिंच। अब इसको शाफ्ट टेल फिंच क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए हमें इसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखना होगा। तो भाई देखो, अगर हम इसकी टेल को, इसकी दुम को देखें तो ये इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, पर अगर हम इसकी ये जो दुम है ना, उसकी जो नोक होती है उस पर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से दो और आगे फीदर या पर, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि दो धागे निकले हुए नजर आते हैं। इनको तो मैंने बोल दिया ना, दो धागे, तो असल में इनको हम फीदर ही बोलेंगे। ये धागे की तरह के होते हैं पर, तो इसलिए इसको शाफ्ट टेल फिंच कहा जाता है। बाकी इसका कलर पैटर्न देखें तो हमें इसके चेस्ट के ऊपर या सामने, इसके एब्डोमेन पेट के ऊपर हमें हल्का सा गुलाबी रंग नजर आएगा। इसके सर के ऊपर हमें हल्का ब्राउन कह सकते हैं या फिर बिल्कुल ही हल्का सा नीला रंग देखने को मिल जाता है। और इसके पंजे तो जाहिर है हल्के हल्के गुलाबी रंग के हैं, और इसकी दुम ये ब्लैक कलर में देखने को मिलेगी। इसकी आंखों के पास भी हमें काला रंग थोड़ा सा देखने को मिलता है। ऐसे लगता है जैसा कि इसने गॉगल्स, सनग्लासेस लगाए हों। पर इसकी चोंच लाल रंग में होगी। अब अगर हम इसकी चोंच को देखें ना, तो इसके नीचे इसके गले के ऊपर हमें काला रंग नजर आता है, एक बिब की तरह। ऐसे लगता है कि इसने गले में बिब बांधी हो, जैसा कि छोटे बच्चे बिब बांधते हैं ना, या हम उनके बांध देते हैं, इसी तरीके से। तो इस तरीके से हम इसके कलर पैटर्न को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर अगर बात की जाए ना, मेल और फीमेल शाफ्ट टेल फिंच में क्या फर्क होगा, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे ही हमें देखने में लगेंगे। अगर फर्क देखना भी हो तो ये बहुत मुश्किल से ही हमें पता चलेगा। इनकी बिब में ये फर्क होगा, जो मेल शाफ्ट टेल फिंच होगा ना, वो थोड़ी सी वाइड होगी बिब, या ब्लैक कलर की इसका काला रंग गले के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा होगा, पर फीमेल के थोड़ा सा कम होगा। या यूं कह सकते हैं कि फीमेल शाफ्ट टेल फिंच की बिब जरा थोड़ी सी छोटी होगी, पर जाहिर है ऐसा फर्क करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ पर तो मेल और फीमेल शाफ्ट टेल फिंच दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या आप जानते हो कि पर्पल फिंच, इन दोनों में अच्छा खासा फर्क होता है। मेल और फीमेल में मेल काफी कलरफुल, खूबसूरत, चमकीला सा होता है, पर फीमेल बिल्कुल फीकी सी होती है। इस पर भी पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पर यह भी मिल जाएगी। तो खैर, हम इसकी तरफ आते हैं। इसका एवरेज साइज लंबाई में 5 से 6 इंच हो सकता है, और इसका एवरेज वेट 16 से 17 ग्राम हो सकता है, और इसका एवरेज लाइफ स्पैन 5 से 8 साल का होता है। पर जाहिर है ना, ये नंबर कभी कभार थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये बात आपने याद रखनी है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, जाहिर है ना, कोई ज्यादा जी लेता है, कोई कम जी लेता है। शाफ्ट टेल फिंच इसको क्यों कहा जाता है ये तो आप जान गए हो, पर इसके और भी कॉमन नेम्स है, जैसा कि लॉन्ग टेल फिंच, वही इसकी दुम लंबी है इसलिए। ब्लैक हर्ट फिंच, और वो इसलिए क्योंकि इसके सामने हमें काला रंग देखने को मिल जाता है। बिब, इसलिए ब्लैक हर्ट फिंच कहा जाता है। और इसके अलावा इसको रेड बिल्ड फिंच भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसकी बैली देखें ना, इसका सामने वाला चेस्ट, वहां पर भी हमें हल्का सा पिंकिश गुलाबी सा रंग देखने को मिलता है, और इसकी चोंच लाल होती है, तो इसलिए फिर इसको रेड बिल्ड फिंच कहा जाता है। अब यहीं पर अगर हम इसका रवैया जाने तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये परिंदा काफी डोसाइल होता है। अगर मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो ये काफी नफीस, शाइस्ता मिजाज का होता है। ये परिंदा ये इकट्ठे ग्रुप में या पेयर में रहना पसंद करते हैं। फिंच एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना या बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं, और जब ये बातें करते हैं तो इसकी आवाज काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। ऐसे लगता है कि जैसे ये गुनगुना रहा हो, और ये सारा दिन कोई ना कोई एक्टिविटीज में मसरूफ रहते हैं। ये यूं कह सकते हैं कि ये फुदकते रहते हैं, खेलते रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरी वीडियो पर मसला ना आए तो मैं इसकी आपको वीडियो भी दिखा दूंगा और इसकी आवाज भी सुनवा दूंगा। इसके खाने पीने के मेन्यू में बात की जाए, ये ज्यादातर सीड्स वगैरह खाते हैं, बीज वगैरह फूलों के खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, जैसा कि टर्माइट्स हो गए या फिर आंट्स वगैरह हो गए। ये असल में कीड़े मकोड़ों की किस्में ही होती हैं। और ऐसे फिंच को जो लोग अपने घरों में पालते हैं तो वहां पर क्या होता है, इनको सब्जियां भी खाने को मिल जाती हैं, जो कि ये बड़े शौक से खा लेते हैं। इसके अलावा इनको अंडे वगैरह भी खिला दिए जाते हैं ताकि इनको प्रोटीन भी मिल सके। तो डाइट इनकी मुख्तलिफ ही हो सकती है। अब ये कैसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं, ये ग्रास लैंड्स के आसपास रहते हैं या फिर वुडलैंड्स में ये पाया जा सकता है। वुडलैंड्स का मतलब हम यूं ही कह सकते हैं जहाँ पर लकड़ियां हो या थोड़े बहुत जंगलात हो, वहां पर ये रहना पसंद करते हैं, दरख्तों के आसपास। और ऐसे फिंच की ये कोशिश होती है कि वो वहां पर रहना पसंद करता है जहाँ पर पानी का जरा बहाव हो, ताकि इसको पानी भी तो मिल सके ना। इस तरीके से जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये किस कंट्री में हो सकता है, तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का रहायशी है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया से इसको एक्सपोर्ट करने पर भी पाबंदी है, पर ये फिर भी ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट हो ही जाता
है। अब वो किस तरीके से, तो ये आप खुद से ही समझ जाओ, किसी न किसी तरीके से हो ही जाते हैं ये एक्सपोर्ट। और अगर ऑस्ट्रेलिया में रीजन की बात की जाए तो ये नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ काफी ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगा, या फिर ईस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी देखने को ये मिल जाएगा। ब्रीडिंग, फीमेल शाफ्ट टेल फिंच ने जब अंडे देने होते हैं तो जाहिर है उससे पहले ये मेल और फीमेल मिलकर या फिर बाकी भी इन जैसे परिंदे मिलकर शाफ्ट टेल फिंच एक घोंसला तैयार करते हैं, और कोशिश होती है इनकी कि ये अपना घोंसला जमीन से 4 मीटर ऊंचा ही बनाए। और फिर फीमेल 4 से 8 अंडे देती है, और तकरीबन 2 हफ्ते के बाद इन अंडों में से छोटे बेबी शाफ्ट टेल फिंच निकल आते हैं, और फिर मेल और फीमेल मिलकर इनका ख्याल करते हैं। लेकिन फिर 6वें हफ्ते में जाकर ये छोटे शाफ्ट टेल बेबी फिंच अपने आप के काबिल हो जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये घोंसला छोड़ देते हैं या छोड़ने के काबिल हो जाते हैं। और अब बिल्कुल आखिर में जॉन गोल्ड, ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पहली दफा इस परिंदे को 1840 में डिस्क्राइब किया था या इसके हवाले से बताया था। अब यहाँ पर मैंने बोला ऑर्निथोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो भाई इसका मतलब ये होता है जो लोग परिंदों को स्टडी करते हैं ना, उनके हवाले से पढ़ते हैं या जानते हैं या फिर जांच पड़ताल करते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। और भी फिंच पर पहले मैं अपने चैनल पर वीडियोस बना चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पर ये भी मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल को विजिट करके इनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो खैर, अगर आपको ये फिंच खूबसूरत लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।